नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है मेजरली राइट से मेजर गौरव आर्य सर का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बात है साल 2024 की। हाँ। एक देश को आई कुछ चढ़ी जवानी। हाँ। जवानी में उसने किए बहुत सारे कांड। अब चिल्ला रहा बाप बाप। हाँ। ये कहानी लिखी है अल जलजीरा ने। अल जलजीरा। अल जलजीरा एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है कतर का। हाँ, अल जलजीरा ने क्या बोला है बताओ, क्यों रो रहा है ये जिसको जवानी चढ़ी है देश, ये क्यों रो रहा है? सर असल में बांग्लादेश पे भारत ने अलग तरीके से चूड़ियां कसना शुरू की हैं सर। अकॉर्डिंग टू जलजीरा। अकॉर्डिंग टू अल जलजीरा सर। अल जलजीरा नहीं केवल सर, अल जलजीरा। जलजीरा करने पे जलजीरा की बेइज्जती है सर। ठीक है, बोलिए। अल जलजीरा के हिसाब से भारत ने जब वो झंडे वाला केस हुआ था तो इंडिया के डॉक्टर्स ने बोला था कि हम इलाज नहीं करेंगे, याद है आपको? हाँ, हाँ। उसके बाद जो है भारत ने भी मेडिकल वीजा देना कम कर दिया है अल जलजीरा के अकॉर्डिंग। हाँ। उन्होंने एक स्टोरी लिखी है सर खदीजा खातून की। उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई है, वो इंडिया आना चाहते हैं इलाज करवाने। खदीजा खातून। हाँ, एकदम देखिए सर नुक्ते के साथ बोला मैंने। खदीजा खातून के हस्बैंड का क्या हुआ है? तो उनकी तबीयत खराब हुई है सर, उनको ट्रांसप्लांट करवाना है सर लिवर का। हाँ। वो इंडिया आना चाहते हैं, उनको वीजा मिलने में लेट हो रहा है। अब जलजीरा कह रहा है ये बात कि ये इंडिया जानबूझ के कर रहा है, जो बांग्लादेशियों को मेडिकल वीजा नहीं दे रहा है। हाँ। जिससे उनको काफी दिक्कत हो रही है। विक्टिम कार्ड का रोना शुरू हो चुका है सर। हाँ। अच्छा। जलजीरा अपना माहिर गेम शुरू किया, उसने पहले एक विक्टिम को पकड़ा और तुरंत उस पर आर्टिकल लिखा सर कि खदीजा का भतीजा जो है वो मिसबिहेव कर रहा है। देखो ऐसा है, सुनो, ये लोग ये चाह रहे हैं बांग्लादेशी की हिंदुओं को भी मारें जी, हमारा झंडा भी जलाएं, हमारे मंदिर भी तोड़ें और फिर हम इनको वीजा देने बांग्लादेश भी जाएं और उनको थैंक यू भी बोलें कि बाप ने बहुत बढ़िया काम करा है। नहीं मिलेगा वीजा। और मैं तो यहां तक कहता हूं बांग्लादेशियों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो, पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ भाई। जो तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ना, जो तुम्हें ये कह रहा है कि 80 भी मुसलमान थे तुझे भी मुसलमान, यही तो कह रहा है पाकिस्तान तुमको। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और तुम जाके पाकिस्तान से मेडिकल वीजा लो और पाकिस्तान में इलाज कराओ। वरना अगर ज्यादा पैसे तुम्हें खुजला रहे हैं तो सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, यूरोप चले जाओ। इंडिया क्यों यार, इंडिया क्यों? सर वो आपने सिंगापुर, यूरोप, दुबई का नाम लिया तो मुझे याद आ गया सर। क्या याद आया तुम्हें? 10 से 15 गुना ज्यादा खर्चा हो जाएगा इनके मैं पास। इसलिए कह रहा हूं, मैं चाहता हूं उनका खर्चा हो, जाओ तुम। होना भी चाहिए ना खर्चे करने के लिए सर, पैसे वो खर्च करता है एक्स्ट्रा। एक जमाने में हम बड़े, हमारा दिल वो होता था, धड़कता था। किस लिए धड़कता था? हम तो बोलते नहीं यार बेचारा कोई इलाज करने के लिए आ रहा है, उसको मना नहीं करना चाहिए, और जियो पॉलिटिक्स अपनी तरफ और देश वेश की बात अपनी तरफ। लेकिन अगर कोई बेचारा है, अब यार दिल पत्थर हो गया। खदीजा खातून तुम वहीं पे रहो या तुम पाकिस्तान जाओ, इंडिया में यू आर नॉट वेलकम। और जलजीरा तुम एक और आर्टिकल लिखो बढ़िया वाला, ठीक है? सर इसमें डेटा जो दे रहा है ये आर्टिकल में, वो कह रहा है कि ये सब जो हो रहा है, हाँ। इससे पहले एक दिन में लगभग 7,000 वीजा मिलते थे बांग्लादेशियों को। अब कितने मिल रहे हैं? 500 पे 7,000 से 500 पर आ गए। 6500 वीजा कम हो गए। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूं कि ये 500 भी नहीं मिलने चाहिए। इनके 500 भी कम करो, इनके 5 पे ले आओ, ठीक है? और वो भी वीजा ऐसे करके, और बांग्लादेशी को बोलो अच्छा टॉमी जंप, ऐसे जैसे कुत्ते को खिलाते ना, वो जंप करेगा तब जाके वीजा देना। जो जंप कर पाएगा उसको वीजा देंगे, वरना नहीं देंगे। क्यों आना चाहते हो? और जो इंडियंस जा रहे हैं बांग्लादेश, मैं मोहम्मद यूनुस से कह रहा हूं कि इन सब के सबका वीजा भी बंद कराओ। अगर किसी इंडिया वाले का दिल धड़क रहा है कि हम ढाका जाएंगे और हम देखेंगे, इन सब का भी वीजा बंद कराओ। वी डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। सब बंद करो इसको, मरो तुम जाके। तुम्हें जिस भाड़ में जाना उस भाड़ में जाओ, लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, कराची जाओ, वहां पे जाओ, इलाज कराओ। और इनकी तो मैं कह रहा हूं कि ओवर फ्लाइट जो है ना वो भी बंद कराओ। बांग्लादेश 71 वाला हाल, हाँ 71 वाला हाल, इस तरफ से बंद कराया था, इस तरफ से भी बंद कराओ दोनों। दे शुड नॉट बी एबल टू क्रॉस इंडियन एयर स्पेस। इलाज करवाना है
ठीक है, पूरा श्रीलंका से जाओ घूम के ऐसे, या ऊपर चाइना से जाओ घूम के, म्यांमार से चाइना जाओ पूरा घूम के फिर पाकिस्तान आओ। नो नीड टू कम थ्रू इंडिया। ये पाकिस्तान की खुजली थी। ये पाकिस्तान की खुजली थी कि हम इंडिया के जहाज ऊपर से नहीं जाने देंगे। अब लेट देम ऑल्सो रिग्रेट। तुम्हें जाना है जाओ, बहुत दिल धड़क रहा है बांग्लादेश का, जाओ तुम बांग्लादेश, हम भी देखते हैं तुम कैसे जाते हो। सर ये इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म की वो है इनकम है, उसमें 80% की गिरावट आई है सर। कौन कह रहा है? अल जलजीरा कह रहा है 80% गिरावट आई है, क्योंकि बांग्लादेशियों को वीजा नहीं दिया इसलिए। हाय हाय, दिल टूट गया। मैं कह रहा हूं 100% की गिरावट आई है, नहीं देंगे कंगालों को वीजा, जाओ ऐश करो, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 80% इतना ही पैसा बांग्लादेश, ये झूठ बोलता है ना अल जजीरा। एक बात बताओ, ये खदीजा खातून का जो वीजा का मामला है, एक छोटी सी बात मुझे बताओ तुम प्रोड्यूसर, अगर बांग्लादेश के पास इतना पैसा होता कि दे आर 80% ऑफ इंडियाज मेडिकल टूरिज्म, तो गधे के बच्चे अपना अस्पताल क्यों नहीं बना लेते देश में? इंडिया की मेडिकल टूरिज्म तो अरबों में है, एक साल में अरबों डॉलर पे इंडिया की मेडिकल टूरिज्म है। अगर आप कह रहे हो अरबों, लेट अस टेक 10 अरब की है फॉर एग्जांपल, एक बात कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, 5 अरब पकड़ लो मोटा मोटी, 5 अरब में से 80% कम हो गया, ठीक है जी, 5 अरब में से 80% कम हो गया, तो 1 अरब निकाल लो आप, यानी कि 4 अरब में तो इतने अस्पताल बन जाएंगे स्पेशलिटी बांग्लादेश में। बनाते क्यों नहीं हो? क्यों इंडिया को पैसा दे रहे हो यार? ये जलजीरा वाले को समझाओ। जलजीरा वाला कहता है कि 9 बिलियन का 2023 में था, अगस्त के बाद से जो बांग्लादेशी पेशेंट्स का आना 80% कम हो गया है। हाँ, बांग्लादेशी पेशेंट्स का 80%, हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेशी आए ना, हम तो चाहते हैं कि 100% ना आए। अपने देश में अस्पताल बनाओ या फिर पाकिस्तान जाओ, इंडिया आने की जरूरत नहीं है बेटा। सर ये कब तक चलेगा इंडिया बांग्लादेश? जब तक ये सारे के सारे मंदिर दोबारा नहीं बनाएंगे जी, ठीक है, जितने भी हिंदू हैं उनको पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, जब तक पूरी तरीके से रिटर्न में ये माफी नहीं मांगेंगे, और जब तक अपनी औकात में रहने की वचन नहीं लेंगे ये लोग, तब तक इनके साथ यही होना चाहिए, इनकी चूड़ियां कसते रहो। यू आर सराउंडेड बाय इंडिया, बांग्लादेश शुड रियलाइज दैट इट इज सराउंडेड बाय इंडिया, यू हैव नो प्लेस टू गो। जाओ म्यांमार जाओ, इलाज कराओ अपना, गो टू म्यांमार जाओ, इलाज कराओ। अराकान आर्मी तुम्हारा इलाज तो कर ही रही है, थोड़ा और इलाज कर देगी तुम्हारा, जाओ। टेक्नाफ चले जाओ, टेक्नाफ, कॉक्स बाजार तक भी कर देगी। कॉक्स बाजार तक भी तुम जाओ तो तुम्हारा कॉक्स बाजार में बहुत अराकान आर्मी ने बहुत प्यारा अस्पताल खोला है वहां पे, ठीक है ना, दे विल ट्रीट यू वेरी नाइसली। सारा तुम्हारा गॉल ब्लैडर का पूरा ऑपरेशन वहीं पे होगा, चिंता मत करो, जाओ। खदीजा खातून नाम बड़ा पसंद आ गया आपको। खदीजा खातून। एक और चीज, बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम जो है ये खालिदा जिया का नाम ले रहा हूं मैं, शेख हसीना, और देखिए आज नुक्ता चल रहा है सर मेरे साथ कहीं ना कहीं, शेख हसीना के चुनाव के टाइम तुम तमीज में रहो प्रोड्यूसर, बोलो। तो जो उसके टाइम पे जो चुनाव हुए हैं सर, 18 या 24 का जो भी था, उसको फिर से चेक करेगा, वो फिर से जांच करेगा, उस पर फिर से फिर एक्शन लिया जाएगा। ये सब क्या एक्शन लोगे? शेख हसीना इंडिया में बैठी है, ठीक है, ये फालतू में ना, इसको लखनऊ में कहते हैं चंडू खाने की। वो स्मोकिंग वाले हाउस नहीं थे, अब हुक्का पीते थे नवाब के बेटे वहां पे, और वहां पे ना बड़ी बड़ी छोड़ते थे ये लोग। ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कि चंडू खाने में बैठ के अपना हुक्का पियो, और हुक्का पीने के बाद लंबी लंबी छोड़ो, और जो वहां के जो नवाब के छोटे छोटे नवाबजादे हुआ करते थे, या कोई बड़े बड़े परिवारों के लोग वहां पे आते थे, तो वहां पे छोड़ते थे। तो अभी भी कहते हैं कि चंडू खाने की मत दो यार, ये चंडू खाने की दे रहे हैं। ये जितने भी बांग्लादेशी हैं कि हम ये करेंगे, वो इलेक्शन चेक करेंगे, किसने माना? अनाउंस क्यों करते हो यार? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, ये पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम है, ये बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम है। जीन, हाँ, जीन पूल इनका डिफेक्टिव है। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात है, तुम्हें कुछ करना है करो, हम चेक करेंगे। किसको दिल का दौरा पड़ रहा है यार कि तुम चेक कर रहे हो? who's getting upset that you are going to check the elections? check। तुम बोलो कि शेख हसीना ने धांधली करी है, शेख हसीना ने धांधली करी है, बोलो शेख हसीना के खिलाफ वारंट निकाल दो, वो दिल्ली में बैठी है, ठीक है। तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो बांग्लादेशियों? धरना नहीं, ये भेज देंगे 4 लोग और कि जाओ इंडिया में तुम भी काम करो, जाओ रिक्शा खींचो इंडिया में, यही काम कर सकते हैं। दे आर बड़ी एब्सोल्युटली, मतलब
आई डोंट मीन टू डिराइड एनीबडी, जो रिक्शा खींचता है, सब लोग मेहनत की अपनी कमाई खा रहे हैं, लेकिन जो इलीगल बांग्लादेशी हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे बस का नहीं है बेटा, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हमें। सर, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स जो चल रही है अभी के टाइम पे, और जो शेख हसीना की स्थिति है, हाँ। जैसे वो इंडिया में एग्जाइल में बैठी हुई है, इसका कोई फ्यूचर है? मतलब क्या फ्यूचर होगा? इनका कोई फ्यूचर नहीं है। इनका देखिए, मैं एक बात बताता हूं, बांग्लादेश का पास्ट में भी फ्यूचर नहीं था। जब बांग्लादेश बना 16 दिसंबर 1971, तब भी इसका फ्यूचर नहीं था। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश से हर साल लगभग 20 लाख से ज्यादा जो मरीज हैं वो भारत आते थे इलाज करवाने के लिए, लेकिन यूनुस के जो कारनामे हैं और बांग्लादेशियों के जो कारनामे जो इन्होंने हमारे साथ किया, जो भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन है इस वक्त, वो तो सबको पता ही है। इसकी वजह से इनकी जान पे बनाई है। अब ये जो खदीजा खातून हैं, इनको ही देख लीजिए, इनके जो हस्बैंड हैं उनको शायद लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो वो भारत आना चाहती हैं। भारत में आकर के हैदराबाद में शायद इलाज करवाना चाहती हैं, लेकिन इनको मेडिकल वीजा नहीं मिल रहा है। क्यों? भारत ही क्यों आना? जो नया दोस्त बनाया है पाकिस्तान, वहां भी जा सकते हैं, वहां पर जाकर के इलाज करवाइए ना। जैसा कि मेजर सर ने कहा, कहीं भी जाओ, किसी भी दूसरी कंट्री में जाओ, लेकिन भारत ही क्यों आना? भारत की जरूरत पड़ गई। मतलब तुम लोग भारत के जो हमारे जो हिंदू हैं, जो हिंदू भाई हैं, हिंदुओं पर तुमने अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ा, हमारी आस्था को चोट पहुंचाया। जितना गिर सकते थे बांग्लादेश से उतनी हद तक गिरे, और उसके बाद हम मेडिकल वीजा भी दें, तुम भारत आकर के इलाज भी करवाओ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो वीजा मिल रहे हैं वो भी बंद हो जाने चाहिए, तब इनको समझ में आएगा। और ये सारी जो चीजें हैं, जो ये न्यूज है, वो रो रो के बता कौन रहा है? कतर का एक अखबार अल जजीरा इसको रो रो कर बता रहा है। कतर का एक अखबार अल जजीरा, अल जजीरा ये दिखा रहा है कि भारत बेरहम देश है जो मरीज को इलाज करवाने के लिए मेडिकल वीजा नहीं दे रहा है। अल जजीरा जो कि कितना बड़ा भारत विरोधी है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की तो खबर नहीं छापी, लेकिन बांग्लादेशी नागरिकों की बड़ी फिक्र है इसको, बहुत ज्यादा फिक्र है। क्यों? हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है। जो वीजा मिल रहे हैं, जो दिए जा रहे हैं, वो भी बंद हो जाने चाहिए। किसी दबाव में नहीं आना, और ना ही किसी बांग्लादेशी को वीजा दिया जाए, क्योंकि भारत बेरहम देश नहीं है। भारत के लिए तो, भारत के लोगों के अंदर तो वो दिल है जो हमेशा दूसरों के लिए धड़कता है। किसी को मुसीबत में देखकर जब देखता है ना तो धड़कता है। लेकिन जो बांग्लादेशियों की हरकतें हैं, जो इन्होंने हदें पार की हैं, जो हिंदुओं के साथ इतना ज्यादा अत्याचार किया है जिसको बता पाना मुश्किल है, उसको देख करके बिल्कुल पत्थर दिल हो गया भारत। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी इलाज करवाओ, लेकिन भारत मत आओ। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।